नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संधि के बारे में, और संधि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके बीएसटीसी के लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। दोस्तों 3-4 दिन होगी हमारी क्लास लगी नहीं, किसी कारणवश नहीं लगी। ठीक है, कोई कारण हो गया तो इसी कारण ये क्लास नहीं लग पाई। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो हिंदी की क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 46 क्वेश्चन हैं। वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हिंदी व्याकरण में संधि का प्रकार नहीं है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसका जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए। हिंदी व्याकरण में संधि का प्रकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका आंसर। आपका आंसर क्या है इसमें? द हो जाएगा क्या? ध्रुवी संधि। क्या हो जाएगा? ध्रुवी संधि। ध्रुवी संधि होती है बुरे भाव से की गई संधि, लेकिन यह हिंदी व्याकरण में संधि के प्रकार में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सी सवर संधि का प्रकार नहीं है। कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सवर संधि का प्रकार नहीं है। बिल्कुल 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 सही है, सही आंसर की ओर जा रहे हैं आप। सवर संधि का प्रकार नहीं है, इसमें बताओ आप कौन सा नहीं है। बिल्कुल व्यंजन संधि नहीं है। सवर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार, ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं? दृढ़ संधि। देखो सबसे बड़ा कौन होता है? दृढ़ होता है ना, सबसे बड़ा व्यक्ति दृढ़। दृढ़ क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसी कारण दृढ़ होता है। ठीक है, ट्रिक का बता देता हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो व्यक्ति दृढ़ होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें गुण होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें गुण होते हैं। और गुण किस कारण, और गुण के कारण वो क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, यानी कि प्रगति करता है। ठीक है, और क्या क्या प्राप्त करता है जीवन में? यश प्राप्त करता है, यानी कि यण संधि होगी। और आदि इसकी क्या है? ये विशेषता है, इस व्यक्ति की विशेषताएं होती है। तो आदि से ध्यान रखना आदि, और उसके बाद में यश से ध्यान रखना यण संधि, और वृद्धि से ध्यान रखना वृद्धि संधि, गुण से ध्यान रखना गुण संधि, और दृढ़ से ध्यान रखना दृढ़ संधि। तो इसमें आपको ध्यान रखना अब कौन सी नहीं है इसमें, जल्दी बताइए। व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी नहीं है? व्यंजन संधि नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से दृढ़ संधि का उदाहरण चयन कीजिए। दृढ़ संधि कौन सी है? दृढ़ संधि अभी बताया मैंने कि 5 संधि होती है सवर संधि की। तो इनमें से दृढ़ संधि कौन सी है ये बताइए। बिल्कुल, जिसने बी आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है। रविंदर, रवि प्लस इंद्र होता है क्या? रवि धन इंद्र होता है क्या? रवि धन इंद्र, और रविंद्र का क्या बन जाता है फिर? रविंद्र बन जाता है। बड़ा ई लग जाता है। क्या लग जाता है? बड़ा ई लग जाता है। जिसमें बड़ी मात्राएं लगती हैं, ध्यान रखना। ए वाली, आ वाली, ई वाली, बड़ी ई वाली, छोटी ई, बड़ी ई वाली, और बड़े ऊ वाली जो मात्रा लगे जिसमें, वो हमेशा दीर्घ संधि होती है। दोस्तों क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कि महात्मा किस संधि का उदाहरण है। महात्मा शब्द है, ये किस संधि का उदाहरण आपको बताना है। बिल्कुल, जिसने आंसर दिया है गुण संधि का उदाहरण है। बिल्कुल, जिसने आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। जो महात्मा है वो किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। ध्यान रखना एक बात मेरी, ए आ के साथ कोई भी, यानी कि ए आ के साथ ए आ जाए, ठीक है, ई आ जाए तो उसका ए हो जाता है क्या? ए आ के साथ ई आ जाए। जैसे देखो महात्मा, महा प्लस आत्मा, क्या बन गया? महात्मा बन गया। सॉरी दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि है, थोड़ी मिस्टेक हुई है। दीर्घ संधि है, सॉरी दोस्तों, दीर्घ संधि है इसके अंदर। देखो महा प्लस आत्मा, महात्मा, जहाँ पर आ की आवाज आई या आ ए की आवाज आई, ठीक है, बीच में ध्वनि किसकी आ रही है? महा प्लस आत्मा, महाधन आत्मा, महा आ दोनों में आ रहा है ना, तो ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। गुण संधि में क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा ध्यान रखना। गुण संधि में क्या होता है? जब ए आ के साथ ई आई तो इसका ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो हमारे पास ए तो है ही नहीं, ओ हो जाता है, यानी कि ए आ के साथ ऊ आई, ठीक है, यानी कि ऊ की ध्वनि ए आ के साथ है, तो उसमें कौन सा संधि हो जाता है? ओ संधि हो जाती है। कौन सी? ओ संधि। तो इसमें वो नहीं है, इसमें आपकी कौन सी संधि? सॉरी, दीर्घ संधि है, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दीर्घ संधि है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है।
बिल्कुल, जिसने एन स्वर दिया है, जिसने एन स्वर दिया, आप देखो मैंने अभी बताया था ए आ की ध्वनि आ रही है ना इसमें, आ महा महा में आ रही है ना आ की ध्वनि, और आगे आपको दे रखा है ऊ, तो ये क्या हो गया, महोत्सव हो गया। क्या हो गया, महोत्सव हो गया। और महोत्सव का क्या होता है, कौन सी संधि होती है इसमें, ध्यान रखना गुण संधि होती है। जो बड़ी मात्रा लगे उसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, ध्यान रखना। ओ अजय बड़ी यानी कि छोटी, छोटा ओ लगे, छोटी मात्रा लगे, जैसे महोत्सव। और जैसे मैंने बोला रविंद्र, जैसे में रमेश, रमेश में क्या होती है, बड़ी मात्रा लगती है ना, तो उससे वो कौन सी आपकी संधि होगी, गुण संधि के अंदर चले जाते हैं, जिसमें आपकी 2 लाइनों वाली मात्रा ना लगकर 1 लाइन वाली मात्रा लगे। ध्यान रखना कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। उसके बाद में देखो महोदय शब्द में किस, अब तो आप बता ही दोगे महोदय शब्द में किस संधि का उदाहरण है। बिल्कुल, जिसने गुण संधि दिया है, अभी मैंने बताया है कि बड़ी एक मात्रा लगे, जिस पर ट्रिक देखो, एक मात्रा लगे, ध्यान रखना, सीधा छपका देना क्या, गुण संधि, सीधा छपका देना क्या, गुण संधि। बिल्कुल याद रहेगा ना, बिल्कुल। या महेश, किसी में भी महेश, देखो महेश में है ना, तो महा प्लस ईश हो जाएगा, और ये कौन सी संधि होगी, आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना, एक मात्रा जिस पर लगे वो कौन सी हो जाएगी, गुण संधि, और जिसमें 2 मात्रा लगे वो कौन सी हो जाएगी, आपकी वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। बस हो गया आपका 2। तो उसके बाद किस क्रम में यण संधि नहीं है, किस क्रम में आपको बताना है यण संधि नहीं है। तो यण संधि में क्या होता है दोस्तों, बता देता हूँ मैं आपको। तो यण संधि में आपके अभी यानी कि ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो इसका यह हो जाता है, क्या हो जाता है, यह हो जाता है। उसी प्रकार ऊ के साथ कोई भी स्वर आ जाए उसका वह हो जाता है, और री के साथ कोई भी स्वर आए उसका क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो इसमें आप बताइए कि अभी के साथ, अभी का, अभी इसको तोड़ कर देखिए आप, उसका विच्छेद कर देखिए, आपको ऑटोमेटिक उसका उत्तर आ जाएगा। ऊ के साथ आता है वह हो जाता है, ध्यान रखना, अभी बताया मैंने। तो देखो अब थोड़ा सा देख लो इसको, अनुधन, अनुधन अय क्या हो गया, अन्वय हो गया, वह आ गया, मतलब यण संधि है। अभिधन आस, अभिधन आस, ई आ गया और अ आ गया, क्या है, यण संधि है। देवधन, देव री, देव धन री धन सी, ठीक है, तो कौन सा आ गया, री वाला आ गया, और पीछे क्या आ गया, ई वाला आ गया, तो कौन सा हो गया, देव ऋषि। कौन सा हो गया, यण संधि का उदाहरण हो गया। और पीछे क्या बचा, एक एक, एक एक आपका कौन सा हो गया, मैंने अभी बताया आपको, जिसमें 2 मात्रा आ जाए वो आपका हमेशा कौन सा होगा, हमेशा आपका होगा, ध्यान रखना, वृद्धि संधि का होगा, वृद्धि संधि का होगा, जिसमें 2 मात्रा आ जाए। तो इसमें आपका गलत कौन सा है, ये है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन वो है कि अयादी संधि में ए के बदले क्या हो जाता है, कि अयादी संधि में ए के बदले क्या लिखा जाता है, ए के बदले क्या लिखा जाता है। विच्छेद संधि बनाते समय ए के समय क्या लिखा जाएगा, ए के में क्या लिखा जाएगा, ये बताना आपको। बिल्कुल, जिसने आई दिया है ना उसका बिल्कुल सही है, जिसने आई आंसर दिया है ना उसका बिल्कुल सही है। छोटा ए होता है ना, छोटा ए, छोटा ए का क्या हो जाता है, अया हो जाता है, क्या हो जाता है, अया हो जाता है। बड़े के साथ ध्यान रखना आ आता है, बड़े के साथ क्या आता है, आ आता है, और छोटा ए ऊ हो ना उसके साथ अव आता है, और बड़ा ऊ उसके साथ क्या आता है, आव आता है। जैसे मैंने बोला मुटाव, तो मोटा प्लस आव। इसी प्रकार मैंने बोला, इसी प्रकार मैंने जुड़ाव, या 2 मात्रा वाला देखो आप कोई, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको। जैसे मैंने बोला मुटाव, क्या हो जाएगा, मोटो प्लस आव, क्या हो जाएगा, मुटाव। यानी कि आव की ध्वनि आई, पीछे आव की ध्वनि आई तो समझ जाना आप किसकी बात करें, ओ की बात करें। अय की, आय की ध्वनि आए तो समझ जाना ए की बात कर रहा है। संधि विच्छेद में आपके अब क्या आएगा, या तो छोटा ए आएगा या बड़ा ए आएगा। अगर अय बोल रहा है तो छोटा ए आएगा, और आय बोल रहा है तो बड़ा ए आएगा। ध्यान रखना, इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना, छोटा ए आए उसमें अय की ध्वनि आएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला मनवीय, ठीक है, मनवीय बोला तो अय पीछे आ गया। इसी पर मैंने बोला पवन, पवन बोला मैंने, पवन, ठीक है, तो इसमें अब की ध्वनि आ रही है, यानी कि समझ गए आप, ओ छोटा ओ आएगा, छोटा ओ को प्लस अन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो आपका निम्नलिखित में से वृद्धि संधि संबंधित उदाहरण कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि इनमें आपको बताना है कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। बिल्कुल, आप सिर्फ काटना है, बेस काट दिया, मतलब रह क्या गया, ये रह गया, ये रह गया। और अभी का भी मैंने बताया था, अभी का मैंने बताया था, अब का मैंने बताया था अभी। तो पो प्लस क्या हो जाएगा, इसका इतर हो जाएगा। पो प्लस इसका क्या हो जाएगा, इतर हो जाएगा, क्योंकि अब का क्या होता है, ओ बन जाता है। ओ बन जाता है जब हम इसका विच्छेद करते हैं। तो विच्छेद करते समय क्या हो जाता है, अब पवित्र का विच्छेद क्या होगा, पो प्लस इत्र होगा। क्या, पो प्लस इत्र होगा। और जब हमें पता है कि जब पो मात्रा आए, पो का क्या हो जाता है, आगे पो के साथ कोई भी सबर आए तो उसका क्या हो जाता है, अब हो जाता है। तो अब यहाँ पर ई दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पर ई मात्रा दे रखी है, ई दे रखा है, सबर ई दे रखा है, तो अब का अभी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, पवित्र त्र हो गया ना, त्रय तो पीछे आता ही है। तो पवित्र प का प और अभी का भी पवि और त्रय का त्रय। तो पवित्र इसमें क्या है, आपका गलत है। पवित्र आपका किसका उदाहरण है, आपका ध्यान रखना, ये आपका अयादी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है। उसके बाद में पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद बताना आपको। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल पर्यावरण का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। स आंसर हो गया प्री प्लस आवरण, प्री प्लस आवरण। अभी मुझे ये बता दीजिए अब किस संधि का उदाहरण है ये पर्यावरण, किस संधि का उदाहरण है पर्यावरण। बिल्कुल, जिसने भी यह वाला मैंने अभी बताया था, यह वह रह आ जाए तो उसमें आपकी कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। जिसने भी यण संधि बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में उद्दत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उद्दत शब्द का आपको बताना सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल, इसमें आपका ये वाला नहीं होगा, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये आधा तय दे रखा है, इसमें आधा तय नहीं दे रखा है। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तधन तय हो जाएगा। और संधि कौन सी आपकी, व्यंजन संधि ध्यान रखना, कौन सी व्यंजन संधि है। और तय के साथ जब कोई यानी कि प्रथम वर्ण के साथ, ठीक है, प्रथम वर्ग के अंतिम वर्ण तय हो या प्रथम वर्ण हो और दूसरा वर्ग तीसरा कोई वर्ण हो, तो उस तीसरे वर्ण का चौथा वर्ण, उस वर्ग का चौथा वर्ण क्या आ जाएगा, तय की जगह आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, उद्दत हो जाएगा। क्या, उद्दत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है कि वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, ये व्यंजन संधि है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, जिसने वाग जाल बताया, वाग धन जाल बताया, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसका क्या, बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने वाग धन जाल बताया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। बिल्कुल, जिसने सैन स्वर दिया उसका बिल्कुल राइट है। दिक धन नाग, नाग का क्या होता है, दृढ़ नाग होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग किसी वर्ग के प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण प्रथम वर्ग हो या प्रथम वर्ण हो और बाद में कोई नासकीय वर्ण हो, तो नासकीय वर्ण का क्या हो जाता है, उसी प्रथम वर्ग का उसी वर्ग का क्या आ जाता है, प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। कौन सा, और पांचवा वर्ग का पांचवा वर्ग कौन सा होता है, अड़ा होता है। कौन सा होता है, अड़ा होता है। तो क्या आ गया, दृढ़नाग हो गया। समझ आया क्या, दोबारा देखो। कोई भी, ठीक है, अंत में किसी भी प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण, कोई प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ग है ना, कै वाला वर्ग आ गया ना, प्रथम वर्ग है, ठीक है, और बाद में क्या हो, नासकीय वर्ण हो या किसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो। वर्ग जानते हो, कै वर्ग हो गया, कै वाला कै वर्ग हो गया, च वाला टे वर्ग हो गया, टे वाला पै वर्ग हो गया, पै वाला। तो ये वर्ग है, ठीक है, यानी कि पै के अंदर 5 और इसी प्रकार 5 जितने हैं भी, ठीक है, उतने, ठीक है, वो क्या हो गए, वर्ग हो गए। इसमें आपके क्या बताया है कि किसी भी ये दो वर्ग होते हैं, दो पद होते हैं, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, प्रथम वर्ण हो। ये प्रथम वर्ण है ना, कै वाला,
और दूसरा वर्ग का प्रथम वर्ण क्या हो, पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण नहीं है क्या, नए, किसी वर्ग टाई वर्ग का पांचवा वर्ण नया वर्ण हो तो उस प्रथम वर्ग का जो प्रथम वर्ण है उस प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण है। पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा, क्या का अड़ा वाला हो जाएगा। तो उसका फिर क्या वो लिखा जाएगा, उससे कि क्या की जगह ध्यान रखना, उस वर्ग की जगह। तो क्या की जगह क्या आ जाएगा, दृढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डा आ जाएगा। तो दृढ़ नाग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपका इसमें आपका सही आंसर कौन सा है, स वाला है। उसके बाद में आपको बताना उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। हाँ जी, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल जिसने आंसर बताया है उसका बिल्कुल सही है। उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा, उत्तधन शिष्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तधन क्या हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, मूर्धन्य है। ठीक है, और मूर्धन्य को किस में बदल दिया, विच्छेद का संधि बनाते समय दंत्य इसमें तालव्य में बदल दिया, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मूर्धन्य को तालव्य में बदल दिया, अच्छा वाला दोनों क्या हो गए, तालव्य हो गए। तो ध्यान रखना, किसी भी कोई मूर्धन्य स्वर आ जाए उसको या तो दंत्य में बदल दिया जाता है या फिर तालव्य में बदल दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। इनमें से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये बताना आपको। बिल्कुल कौन सा सही है ये बताना आपको, सॉरी कौन सा सही है। जिसने दहन स्वर होता है उसका बिल्कुल सही है, उसका बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया कि वसुधाधन एव, तो देखो वसुधाधन एव का क्या हो जाएगा, वसुदेव हो जाएगा। वसुदेव कुटुंब सुना है क्या, तो इसका दो मात्राएं लगती है, दो मात्राएं लगेगी तो वो कौन सा संधि हो जाएगा, मैंने अभी बताया था वृद्धि संधि हो जाएगा। कौन सा, वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद इनमें से किस विकल्प में सही संधि है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है ये बताना आपको। बिल्कुल जिसने बहन स्वर बताया उसका बिल्कुल आंसर सही है। एक वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि सद गति का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों थोड़ा सा हलंत लगा लेना नीचे, ठीक है, थोड़ा सा हलंत लगा लेना नीचे। ठीक है, सद गति का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल जिसने सत धन गति दिया उसका बिल्कुल आंसर सही है। जिसने सत धन गति दिया उसका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। बिल्कुल जिसने पितर आज्ञा दिया है ना, पितर धन आज्ञा, जो किस संधि का उदाहरण है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए किस संधि का उदाहरण है ये पितर आज्ञा। बिल्कुल जिसने यण संधि बताया उसका बिल्कुल सही है, जिसने यण संधि बताया उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि सही नहीं है। जी हाँ, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संधि सही नहीं है। थोड़ा यहाँ पर धन लगा लेना दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल इसमें आपका ये वाला गलत है, सर धन जय होता है। क्या होता है, सर धन जय होता है। सरोज का क्या होता है, सर धन ओज नहीं होता है। कभी ओज सुना है क्या, ऊज सुना है क्या, नहीं, सर धन है जी। ये किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण, ध्यान रखना। किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये जगतनाथ भी होता है, जगतनाथ भी होता है, ध्यान रखना, दोनों भी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जगतनाथ भी होता है, जगन्नाथ भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो आपका कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें आपको बताना है। बिल्कुल जिसने एन स्वर बताया है, पहले तो मैं बता देता हूँ, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो अंतर्निहित आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये आपका क्वेश्चन
पक्का आता है, मैंने देखा है पीछे एग्जाम में 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो अंतर्निहित शब्द का ध्यान रखना, आपका अंतर्धन निहित ही होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन हुआ है कि दैत्यारी का संधि विच्छेद क्या, संधि विच्छेद का सही संधि कौन सी है। दैत्यारी एक संधि विच्छेद है, इसका सही संधि क्या होगी ये बताना आपको। बिल्कुल, जिसने ये बताया ना दैत्यारी वाला, बिल्कुल सही है उसका, दैत्य धन अरि, सॉरी ये सह वाला सही है थोड़ा सा, दैत्य अरि वाला, ठीक है, ये सही है इसका, ठीक है, क्योंकि दैत्य धन अरि क्या बनता है, ए, यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है, ए की ध्वनिया ए का क्या बनता है, आ बनता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, दैत्यारी हो जाएगा, कौन सा, दैत्यारी वाला, ठीक है, दैत्यारी मत कर देना, दैत्यारी होगा, ठीक है, दैत्यारी इस प्रकार होगा, दैत्यारी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि किस शब्द की संधि सही नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन से शब्द की संधि सही नहीं है। बिल्कुल, जिसने एन स्वर बताया उसका बिल्कुल सही है, जिसने एन स्वर बताया उसका बिल्कुल सही है, ये संधि गलत है। इसका क्या होगा, सत्री यानी कि आधा ये आएगा, फिर त्रय आधा आएगा और फिर योचित बनेगा, सत्रियोचित। ध्यान रखना यण संधि में लगभग ध्यान रखना आधा वर्ण आता है, एक वर्ण से पहले, एक वर्ण पूरे वर्ण से पहले आधा वर्ण आएगा, वो हमेशा ध्यान रखना यण संधि का उदाहरण होगा। और इसमें आपका यण संधि है, लेकिन ये शब्द क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसी कारण ये संधि सही नहीं है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। बिल्कुल, जिसने बताया है प्रतीक्षा वाला उसका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतिधन इक्सा होता है, क्या होता है, प्रतिधन इक्सा होता है, क्या होता है, प्रतिधन इक्सा होता है, छोटी नहीं लगती है, ध्यान रखना, बड़ी ही लगती है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल, जिसने एन स्वर बताया उसका बिल्कुल सही है, यथाधन इष्ट होगा, क्या, यथाधन इष्ट। इष्ट क्या होते हैं, छोटे देवता होते हैं ना, क्योंकि कुल देवता बड़े देवता होते हैं, इष्ट देन राज्य देवता हर कोई मानता है, इसी का इष्ट देवता छोटे होते हैं, तो जो मात्रा ध्यान रखना छोटी लगेगी। तो यथाधन इष्ट यथेष्ट हो गया, क्या हो जाएगा, यथेष्ट। और ये किस संधि का उदाहरण है, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है, किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि अभिप्सा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद क्या होगा यह बताना आपको। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा क्या, दोनों ही मैंने दे दिए आंसर, ये आंसर आपका ये होगा, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें मैंने दोनों ही आंसर दे दिए हैं, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना, अभिधनिप्सा होगा इसका, ये दोनों ही सही है, ब और अ और स दोनों ही सही है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन हुआ है कि मनोधन मैंने बता ही दिया आपको, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है मनोदशा में कौन सी संधि है। बिल्कुल, जिसने मन धन दशा बताया है, विसर्ग संधि है, ये ध्यान रखना, और मन धन दशा होगा, इसका विच्छेद क्या होगा, मन धन दशा, ठीक है, तो इसका विच्छेद हो जाएगा मन धन दशा, और संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि हो जाएगी, कौन सी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ये मैंने लिखना तो संधि था, शब्द में संधि है, ठीक है, मनोदशा शब्द में संधि विच्छेद है, इस प्रकार लिखना था, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया। तो संधि विच्छेद तो हो जाएगा इसका मन धन दशा, और संधि कौन सी है ये पूछे आपको तो ध्यान रखना विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है, दोनों का आंसर मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद में आपको बताना है कि मात्र अनुपत्ति शब्द में कौन सी संधि है। बिल्कुल, जिसने यण संधि उदाहरण दिया उसका बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर यण संधि में तो हमेशा आदि मात्रा आती है,
इसमें आदि क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों तय और रे ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, दो मात्राएं होती है ना, जो दोनों हलंत नहीं होते क्या, इसी कारण आधा इसके अंदर आ चुका है, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या हुआ, त्रय में हमें पता है दो वर्ण होते हैं, और इसी कारण इसमें क्या होता है, ऋण संधि होगा। तो सर आपने क्षत्रियोचित में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्षत्रियोचित में हमेशा स्त्री इस प्रकार आता है, तो स्त्री त्री आ रहा है ना पीछे, तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमने क्या है, उसको अलग अलग करना पड़ा, ठीक है, इसी कारण वहाँ पर क्या आया, क्षत्रियोचित आया, ठीक है। और वो भी क्षत्रिय धन इच था, ठीक है, क्षत्रिय धन योचित था वो, इसी कारण हमें यहाँ पर ई लिखना पड़ा, ठीक है। और ये ई की मात्रा आ रही है, अब ई लिख देते तो फिर संधि हमारी तो वो संधि तो फिर बदलती नहीं, इसीलिए हमने वहाँ पर त्रय को क्या लिखा है, हलंत लिखा है, त्रय को क्या लिखा है, हलंत लिखा है। और ये संधि क्या है, ये संधि कौन सी हो जाएगी, फिर यण संधि हो जाएगी, तो त्रय यहाँ पर आधा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि परमोत्सव में कौन सी संधि है, परमोत्सव में आपको बताना कौन सी संधि है। बिल्कुल, जिसने गुण संधि का उदाहरण दिया है उसका बिल्कुल सही है, गुण संधि का है जिसने, बिल्कुल सही है उसका। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा दोस्तों, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर बार बार समझाऊंगा, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, गुण संधि वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल, जिसने ये आंसर दिया सदा धन एव, उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये किस संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हुआ आपका, अन्वेषण में कौन सी संधि है, ये बताना आपको। मैं संधि विच्छेद करके बता देता हूँ आपको, अनुधन ऐसन होगा इसका, अनुधन ऐसन होगा। अब बता दो आप कौन सी संधि है, अब तो बता दो कौन सी संधि है। बिल्कुल यण संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, इसका व आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, बिल्कुल पुनर्जन्म में आपकी विसर्ग संधि है, ध्यान रखना कौन सी संधि, विसर्ग संधि, और इसका क्या हो जाएगा, पुनर्धन जन्म, क्या हो जाएगा, पुनर्धन जन्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनर्धन जन्म हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल मैंने पीछे बता भी दिया है इसका, बिल्कुल जिसने बताया है सैन स्वर, जिसने सैन स्वर बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर है अभिधन उद्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिधन उद्य हो जाएगा, अभ्युदय क्या हो जाएगा, अभिधन उद्य। कौन सी संधि है ये बताना है आपको, कौन सी संधि है। बिल्कुल जिसने बताया है यण संधि बताया उसका बिल्कुल सही है, जिसने यण संधि बताया उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है, बिल्कुल ये भी राजऋषि वाला भी यण संधि में चला जाएगा। यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यण संधि में बनाए हैं। व्यंजन संधि में और यण संधि में, अयादी संधि में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुण संधि में कम पूछे जाते हैं, दीर्घ संधि में कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा यण संधि अयादी संधि में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी कारण मैं बार बार यण संधि के क्वेश्चन बना रहा हूँ, बनाया है मैंने बार बार, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। अब तो आपको यण संधि वाला याद ही हो जाना चाहिए। उसके बाद में निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है ये बताना आपको। बिल्कुल जिसने बताया संकट वाला उसका बिल्कुल सही है, समधन कट होता है, क्या होता है, समधन कट होता है, संकट का क्या होता है, समधन कट होता है। और ये किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, किस संधि का, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और पोधन अन्य किसका उदाहरण है, ये आपका मैंने बताया था इसका अयादी संधि का उदाहरण है। और महाधन आत्मा किसका उदाहरण है, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। और मत धन एक किसका उदाहरण है, ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका, अयादी संधि का, इसका सही आंसर तो ये है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपका किसका हो गया,
दृक संधि का उदाहरण, और ये आपका किसका हो गया, वृद्धि संधि का उदाहरण, और ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका कि मत्यक्य शब्द में कौन सी संधि, अभी मैंने बताया, अभी जस्ट ही बताया, ये देख लो, जस्ट ही बताया मैंने, और अब आपको बताना है कि मत्यक्य शब्द में कौन सी संधि है। अगर आपने थोड़ी सी गौर की होगी तो आप बता दोगे। बिल्कुल, स संधि, सवर संधि है, कौन सी है, सवर संधि है। सीधा पूछ लिया जाता है, आपको नाम ना देकर सीधा पूछ ले तो भी आपको सवर संधि ही बताना है, ठीक है, कहीं व्यंजन मत रख देना। तो मनोविकार में कौन सी संधि है, बिल्कुल बिल्कुल, मनोविकार में कौन सी संधि है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये, मन धन विकार, मन धन विकार, बिल्कुल। विसर्ग संधि, कौन सी, विसर्ग संधि हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, विसर्ग संधि, ध्यान देना, विसर्ग संधि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बताना व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है आपका, संपर्क भी है, समधन करीब होता है ना, समधन प्रक होता है, सम प्लस कार होता है, नहीं होता, लेकिन परिष्कार नहीं होता दोस्तों, परिष्कार नहीं होता। परिष्कार का क्या होता है, तो परिष्कार का होता है परिधनकार, परिधनकार क्या होता है, परिधनकार होता है, और परिधनकार किसका होता है, विसर्ग संधि का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो आपका कि इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें पूछा था व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें पूछा है व्यंजन संधि का उदाहरण है। बिल्कुल, इसमें आपका ये हो जाएगा निर्धनमान, लेकिन ये विसर्ग संधि का भी उदाहरण होता है, विसर्ग संधि का भी उदाहरण होता है, थोड़ा ध्यान रखना, दोनों में अपवाद में आ जाए तो ध्यान रखना। अभी तो मैंने सीधा पूछा व्यंजन संधि का उदाहरण, तो आपका निर्धनमान हो जाएगा, निर्धनमान क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और अगर आपको सीधा पूछे विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ये अपवाद है, ध्यान रखना, निधनमान भी होता है, इसका निधनमान भी होता है, निर्धनमान भी होता है, ये दोनों व्यंजन और विसर्ग संधि का उदाहरण है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर व्यंजन संधि का पूछा है तो आपका निर्धनमान हो जाएगा। विधायक का क्या हो जाएगा, आई आई आवाज आ रही है, कौन सी ध्वनि आ रही है, आई की ध्वनि, और आई की ध्वनि आपको पता है अयति संधि में होती है, और ये क्या हो जाएगा, ये तो गया अयति संधि वाला। मन धन चेतना किसका हो गया, विसर्ग संधि का। मन धन जय किसका हो गया, विसर्ग संधि का। तो ये तो विसर्ग विसर्ग, ये दो विसर्ग के, और ये आपका सवर का, बीच में क्या बचा आपका निर्धनमान, ये आपका कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि का हो जाएगा, ध्यान रखना। कहीं आप ऐसे मत कर देना कि ये इनमें से कोई, अगर ये देना इनमें से कोई नहीं, फिर आप इनमें से कोई नहीं कर सकते, लेकिन ये इस प्रकार 4 ऑप्शन दे दे तो आपका निर्माण सही माना जाएगा। उसके बाद आपका पूर्व धन कृति का संधि रूप, यानी कि ये विसर्ग के रूप में बनाई गई है, इसका संधि रूप कौन सा होगा। बिल्कुल, जिसने ये बताया ना सह वाला, उसका बिल्कुल सही है। पुरस्कृत क्या हो जाएगा, पुरस्कृति हो जाएगा। जैसे पुरस्कार का क्या होता है, परिधनकार होता है ना, ठीक है, उसी प्रकार पुरस्कृति का क्या हो जाएगा, पुरस्कृति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो पुरधनकृति हो जाएगा, और पुरधनकृति का जब हम संधि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुरस्कृति हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि सत धन जन की संधि क्या होगी, सत धन जन की संधि क्या होगी। बिल्कुल, जिसने बहन स्वर दिया उसका बिल्कुल आंसर सही है, जिसने बहन स्वर दिया उसका बिल्कुल सही है, सत धन जन। जय का क्या हो जाएगा, जय हो जाता है, ध्यान है ना, जय का जब किसी मतलब क्या दूसरे वर्ग के साथ, ठीक है, प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण तय हो और उसके बाद दूसरे वर्ग का प्रथम वर्ण किसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, तो वो प्रथम वर्ग का जो प्रथम वर्ग तय वाला है ना, वो उस जो दूसरा वर्ग का जो अंतिम तीसरा वर्ण है ना, उसी का उसके अनुसार क्या हो जाएगा, तय का क्या हो जाएगा, उसी का तीसरा हो जाएगा। तो सत जन का क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि साधुवाचारण शब्द का संधि विच्छेद किस क्रम में। दोस्तों इसमें आपका क्या है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, ठीक है, इसी कारण यहाँ पर पूरा डिटेल से नहीं बताया जाता है, ठीक है, पूरा नया तो उदाहरण लिखा जाता है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर कर दो, फिर आपको सामने पूरे बोर्ड के सामने मैं आपको पूरे संधि विच्छेद एक एक बेसिक कराऊंगा। लेकिन पहले आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि दोस्तों सदस्य हमारी बढ़ती संख्या होगी तभी हम क्या करा सकेंगे, आपको सामने लाइव करवा सकेंगे, अन्यथा नहीं करवा सकते। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अदब ज़्यादा से ज़्यादा, मैं नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आ जाए, हाँ 4-5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन आए तो इससे जो मैंने बता रहा हूँ उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आएंगे जरूर, ध्यान रखना। ठीक है, तो साधुवाचारण शब्द का संधि विच्छेद किस क्रम के हैं? साधुवाचारण का संधि विच्छेद कौन सा है इसमें, ये बताना आपको। बिल्कुल, जिसने बयान स्वर होता है उसका बिल्कुल सही, जिसने बयान स्वर होता है उसका बिल्कुल सही है। धातु धन आचरण होता है, मुझे किस संधि का उदाहरण, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल, जिसने बताया है यण संधि उसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने यण संधि का उसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आज का बिल्कुल सरल संधि विसर्ग 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 कहते हुए मुझे मेरा गला सूख गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप बता दोगे इसका क्या आंसर है। सॉरी, इसमें आपको बताना था, नहीं है बताना था थोड़ा सा, ये टाइपिंग में विसर्ग संधि नहीं है, ये बताना था आपको। विसर्ग संधि नहीं है इसमें, ये बताना आपको। बिल्कुल, जिसने बयान स्वर दिया है वो बिल्कुल सही है। जिसने बयान स्वर दिया उसका बिल्कुल सही है, क्योंकि यथा धन इष्ट मैंने शुरुआत में बताया था आपको क्या होता है, यथेष्ट होता है, गुण संधि का उदाहरण है। और ये तीनों आपके किस संधि के उदाहरण है? विसर्ग संधि के उदाहरण, ध्यान रखना। किस संधि के उदाहरण है? विसर्ग संधि के उदाहरण है। यह भी विसर्ग का संधि का, इसका क्या होता है? धनु धन टंकार, इसका परिधनकार होता है और उसका अंतर्धन चेतना होता है। क्या होता है? अंतर्धन चेतना होता है, अंतर चेतना का, उसका परिधनकार हो गया। और यथेष्ट का क्या गया? यथाधन इष्ट, क्या हो जाएगा? यथाधन इष्ट। कोई दिक्कत नहीं। और ये कौन सी संधि आपकी? गुण संधि है। उसके बाद इनमें से कौन सी संधि नहीं है ये बताना आपको। इनमें से कौन सी संधि सही है ये बताना है आपको कि कौन सी संधि इसमें सही है। बिल्कुल, जिसने आपको बताया देवयात्रण वाला, जिसने अभी यण संधि समझाई है थोड़ी बहुत, तो वो तो सही आंसर दिया होगा उसने, तो उसका बिल्कुल सही आंसर है। देवी धन अवतरण का क्या होता है? देवयात्रण होता है, ध्यान रखना। क्या? देवयात्रण होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो आपका कि ग्वाक संधि का, ग्वाक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आया दोस्तों अभी पीटीटी के अंदर आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीटीटी के अंदर आया है। हो सकता है वापस छप जाए, बीएसटीसी के अंदर आ जाए, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर जल्दी जल्दी से दे दो। अरे अब नहीं आ रहा क्या? अब किस में आता है? गोधन अक्सी, गोधन अक्सी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या आता है? आव आता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा वापस कर दो। यह भी नहीं हो सकता क्योंकि गोधन अक्ष नहीं होता दोस्तों, गोधन अक्षी होता है। और अक्षी का बाद में क्या बन जाता है? अक्ष बन जाता है। ठीक है, जब हम संधि करते हैं तो अक्षी का क्या हो जाता है? अक्ष हो जाता है। इसी प्रकार रात्रि का रात्र हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या अक्षी का अक्ष हो जाता है। ये अक्ष संधि विच्छेद में अक्ष नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसी प्रकार गे का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो फिर ज्ञाक्ष हो जाता है। क्या? ज्ञाक्ष हो जाता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो पीछे गोक्स गो और दो बच्चे, तो इसमें आपको पता है कि अब के साथ बड़ी मात्राएं आती हैं और अब के साथ छोटी मात्राएं आती हैं, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? गोधन अक्षी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद कौन सा है?
सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा, ये बताना आपको कि कौन सा होगा। बिल्कुल, जिसने दयान स्वर दिया उसका बिल्कुल सही है। सत धन चित धन आनंद होता है, किसका? सच्चिदानंद का। सत धन चित धन आनंद होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है। बहुत एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। सत धन चित धन आनंद क्या होता है? सच्चिदानंद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आपको देना कमेंट सेक्शन में। मैं नहीं बताऊंगा। गायक शब्द में कौन सी संधि है ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरा आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना आप शेयर करोगे उतना मेरी वीडियो आगे आगे जाएगी और बहुत सारे दोस्तों को क्या इसका लाभ होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।